हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीएफसी या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ब्रेकिंग अपडेट है। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रही है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट बिजनेस में क्या हो रहा है उसको भी समझेंगे। तो दोस्तों, मार्च 23 बहुत ही करीब है, जिस दिन चौथा इंटरिम डिविडेंड इस फाइनेंशियल ईयर का पावर फाइनेंस की तरफ से डिक्लेयर होने वाला है। और इस डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट होने वाली है अप्रैल 1, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो थोड़ा और डीप में पिछले कुछ और सालों का हम डेटा लेकर आए हैं दोस्तों। यहां आप एक्सेल सीट में देख सकते हैं, जहां हम डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड को और समझने वाले हैं। देखिए, अगर हम अभी का जो फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है 2022-23, ठीक है, अभी 3 ऑलरेडी डिविडेंड आ चुके हैं। तीनों डिविडेंड को अगर हम देखें तो देखिए आप यहां पर सितंबर 2022 में ₹2.25, फिर नवंबर 2022 में ₹3 का, और फिर फरवरी 2023 जो कि अभी लगभग 1.5 महीना भी नहीं हुआ है दोस्तों, यहां पर ₹3.5 का डिविडेंड यहां हुआ है। ठीक है, तो ₹8.75 का अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है यहां पर डिविडेंड आ चुका है। अगर मैं डिविडेंड यील्ड अभी के ही डिविडेंड को अगर मैं ऐड कर दूं, और किसके साथ समझ लीजिए, अभी का जो शेयर प्राइस है 154, अब देखिए आपकी बाइंग 140 भी हो सकती है, 130 भी हो सकती है, लेकिन मैं यहां पर आज का जो शेयर प्राइस है उसके साथ मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं तो कितना डिविडेंड यील्ड हो रहा है। आप देखिए 5.7% की डिविडेंड यील्ड हो रही है, और ये और ज्यादा बढ़ भी सकती है। मैं यहां इंक्रीज लिख देता हूं, ये बढ़ भी सकती है क्योंकि एक और इंटरिम डिविडेंड कंपनी के द्वारा अनाउंसमेंट होने वाला है। अब देखिए, फाइनेंशियल ईयर 21 जो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था, वहां पर भी पावर फाइनेंस की तरफ से 4 बार डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था। ठीक है, और पिछली बार का अगर हम डेटा देखें तो उन्होंने टोटल 4 बार डिविडेंड मिला के ₹12 का डिविडेंड दिया था। और ₹12 का डिविडेंड का मतलब हो रहा है दोस्तों, यही ₹154 के प्राइस में यहां पर 7.8% की डिविडेंड यील्ड हो रही है। तो देखते हैं अभी जो चौथा डिविडेंड आता है, कैसा डिविडेंड आता है, ज्यादा डिविडेंड, कम डिविडेंड। लेकिन एक बात तो है कि ये जो डिविडेंड यील्ड है पिछले कुछ सालों से, डिविडेंड अमाउंट जो है पिछले कुछ सालों से वो इंक्रीज हो रही है। अगर हम शेयर प्राइस देखें 154 यहां पर हमको जब देखने को मिल रहा है। अब देखिए 2021 की बात करेंगे, ₹10 का डिविडेंड था। 2020 में देखेंगे ₹9.5 का डिविडेंड था। फिर उसके बाद ये रेड कलर बहुत अच्छा नहीं लगता है देखने में, 2019 में ₹0 का डिविडेंड है। लेकिन हमको एनालिसिस भी करनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, 2019 में क्यों अचानक से एक कंपनी डिविडेंड दे रही है, इतना अच्छा यील्ड दे रही है, लेकिन वो डिविडेंड नहीं दे पाई। तो देखिए इसका भी एक रीजन है, और रीजन क्या है, देखिए उस समय में REC करके, मैं RRR लिख रहा था, लेकिन REC करके कंपनी है, उसको पावर फाइनेंस ने खरीदा था, जिसके कारण से 1 साल के लिए उनको अप्रूवल मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से कि ठीक है इस साल आप डिविडेंड डिक्लेयर मत करिए। ठीक है, तो बिल्कुल लॉजिकल रीजन था। अगर लॉजिकल रीजन नहीं होता, जैसे समझ लीजिए कंपनी बड़े लॉस में होती, बहुत बड़ी चिंता तब हो सकती थी, लेकिन ये एक रीजन था जहां पर REC को उन्होंने खरीदा था। ठीक है, तो इसको मैं रेड नहीं, थोड़ा ग्रीन ही रख देता हूं। 2019 में मतलब कोई चिंता की बात नहीं थी जिसकी वजह से डिविडेंड नहीं आया है। ठीक है, फिर अगर आप 2017 का भी फाइनेंशियल ईयर देखेंगे, 18 का भी देखेंगे, आपको रेगुलर डिविडेंड जो है बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है। ₹5, ₹7, ₹80, ₹9.5, ₹10, पिछले फाइनेंशियल ईयर 12। आप देखते हैं कि ये जो है ₹8.75, ₹8.75 का जो रिकॉर्ड जो है वो अभी टूट पाता है या नहीं पाता है। अभी फिलहाल 5.6% की यहां पर डिविडेंड यील्ड चल रही है। देखते हैं ये जो यील्ड है फर्दर कितना इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो जब पावर फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन है, अगर डिविडेंड कॉन्सिस्टेंट होना चाहिए तो प्रॉफिट भी कॉन्सिस्टेंट बढ़ना चाहिए। तो देखते हैं प्रॉफिट्स की क्या स्थिति है, इनकम की क्या स्थिति है। तो देखिए पावर फाइनेंस लोन देती है। ठीक है, अब जब भी लोन्स देते हैं फाइनेंशियल कंपनीज तो बहुत बार मुझे भी क्वेश्चंस आते हैं कमेंट सेक्शन में कि इसके डेट बहुत ज्यादा है। डेट होगा ही, डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा ज्यादा हो, तो वो फिर हमको आपको नहीं चेक करना है डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, बाकी फाइनेंशियल कंपनी को छोड़कर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देख सकते हैं, नहीं तो फाइनेंशियल कंपनी में आपको हमेशा डेट टू इक्विटी रेशियो 4, 5, 6 ऐसा करके 10 से भी ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आपको ग्रोथ देखना है, जैसे यहां पर इंटरेस्ट इनकम देखनी है, क्योंकि वो अगर कमा रहे हैं तो इंटरेस्ट से कमा रहे हैं। तो जैसे पिछली बार 19,009 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम थी, इस बार 19,348 करोड़ की है, मतलब इंटरेस्ट इनकम कांस्टेंट है। 9 महीना अगर हम देखें, अप्रैल से दिसंबर 2021 की बात कर रहा हूं,
तब 56,626 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम थी। इस बार कितनी है? लगभग उतनी ही है, 56,879 करोड़। पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर की लोन वो देते हैं, ठीक है। अब यहां पर बहुत अगर गिरावट आ जाए तो चिंता हो सकती है, लेकिन कॉन्सिस्टेंट है, स्टेबल एक चलता रह रहा है, ठीक है। प्रॉफिट्स की अगर मैं बात करूं टोटल, तो देखिए 9 महीनों का जो प्रॉफिट है 15,050 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि पिछली बार 14,472 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट भी हमको देखने को मिल रहा है कि प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट कंपनी की तरफ से आ रहा है। अब ये है चिंता, ठीक है। अब ये कभी भी पावर सेक्टर की बात करेंगे तो जब, क्योंकि वो लोन दे रहे हैं और सामने जो डिस्कॉम्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट भी हैं, प्राइवेट भी है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो एनपीए जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। जैसे आपको मैं बता रहा हूं, फाइनेंशियल ईयर 19, ठीक है, उस समय में एनपीए आप देखिए, ग्रॉस एनपीए 9.39% था, फिर नेट एनपीए 4.55% था, जो कि बहुत अच्छा नंबर नहीं कहा जाएगा। 100 रुपए में आपके 9 रुपए एक तरीके से रिस्क में है, वापस ही नहीं आ पा रहे हैं, आपको प्रोविजनिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, आपकी बैलेंस शीट में स्ट्रेस ज्यादा पड़ेगा। किसी भी बैंक को अगर हम देखें, बैंक्स की बात कर रहा हूं, कि जिनको एक अच्छा वैल्यूएशन मार्केट की तरफ से मिला हुआ है, वो हमेशा अपने एनपीएस को कंट्रोल में रखती है, ग्रोथ करती रहती है, एनपीएस को कंट्रोल में करती रहती है। तो ज्यादा एनपीए किसी भी बैंक या फाइनेंशियल कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये बिल्कुल 9.39 तो अच्छा है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कब? बिल्कुल लेटेस्ट दिसंबर 2023 की। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, ग्रॉस एनपीए घटा है, 4.21% हुआ है, और नेट एनपीए 1.19%, लगभग 1% के आसपास में आ गया है। आप यहां पर देख पा रहे हैं, बीच में कोविड जैसा इतना बड़ा एक इवेंट हुई थी, नेगेटिव इवेंट हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी एनपीएस नीचे आ रहे हैं। देखिए, हर चीज का, जो मैं हर बार बताता हूं, बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, हर चीज बढ़नी चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए, प्रॉफिट्स बढ़ने चाहिए, बुक वैल्यू बढ़नी चाहिए, लेकिन एनपीए कम होने चाहिए। और एनपीए देखिए 6 साल के लोएस्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है, ठीक है। अभी फिलहाल ये पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बाकी देखिए, मई जून में जब भी Q4 के जब रिजल्ट्स आएंगे, तो हमको जो है फर्दर ट्रेंड पता चलेगा कि एनपीए और नीचे जा रहे हैं या फिर से बढ़ रहे हैं, तब हमको पता चलेगा। बट फिलहाल तो ये सब अच्छे ट्रेंड्स दिख रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें बिजनेस की, अगर हम बात करें वैल्यूएशन की बात करें, तो जो हम देख सकते हैं, कंपनी की जो बुक वैल्यू है लगभग 247 के आसपास में है, 250 रुपए के लगभग आसपास आप मान सकते हैं। तो बुक वैल्यू से नीचे ही शेयर प्राइस है, 154 का शेयर प्राइस है, तो बुक वैल्यू से नीचे ही हमको देखने को मिल रहा है। पी रेशियो भी बहुत ज्यादा यहां पर नहीं है। इन्वेस्टर्स को कभी कभी रिस्क रहती है, क्योंकि अगर पावर सेक्टर में कोई अगर फिर से पैसा देने में थोड़ा लेट कर गया, एनपीए जैसा हो गया, तो फिर बैलेंस शीट पे तब असर पड़ सकता है, ठीक है। तो वो एक इन्वेस्टर की चिंता रहती है। बट फिलहाल यहां पर डिविडेंड का न्यूज है, और डिविडेंड यहां पर आने वाला है बहुत ही जल्दी, बिल्कुल मार्च 23 को दोस्तों। बाकी डिटेल्स आएंगी, हम आपको बताते रहेंगे अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू दोस्तों। अगर कोई एक चीज के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं तो वो है स्टॉक टिप्स। स्टॉक टिप्स सब जगह घूमती रहती है, सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज चैनल्स हो, लेकिन अगर इन्वेस्टर का खुद का एक रिसर्च प्रोसेस हो, जहां पर वो जानता हो कि कौन से रिसर्च टूल्स हैं, कैसे एनालिसिस की जाए और किस जगह से एनालिसिस की जाए, तो क्या होगा, वो अपना खुद का एक रिसर्च फ्रेमवर्क बना सकते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे स्टॉक सिलेक्शन के कोर्स में। और ये कोर्स आपको एक बहुत बड़े डिस्काउंट में मिल रहा है, जहां पर आप अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक छोटा सा कदम उठा रहे हो, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने की तरफ।